बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 25 मई 2026 के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं कि वो वक्त आ चुका है जिसके हवाले से हम ख़तरात और ख़दशात की बात करते थे कि अमेरिका या इसराइल किसी मौके को भी नहीं छोड़ता। ये जंग जो उसने शुरू की थी ईरान के साथ, इसका मामला कुछ और था कि हम ईरान को एटम बम बनाने नहीं देंगे। और ये झगड़ा जो है ये पिछले 25-30 साल का है, जिसमें वो हर महीने ये इल्ज़ाम लगाते थे कि एटम बम बनने वाला है और फिर कोई कार्रवाई होती थी। लेकिन अब वो चीज़ जो है आप कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब बाज़ाहिर आप देख रहे हैं कि जितने भी मुहर्रकात सेट किए गए थे या मामलात सेट किए गए थे या टारगेट्स सेट किए गए थे वो अचीव नहीं हुए। और अगर आप आम ज़बान में बात करें तो ईरान के सामने इसराइल और अमेरिका ये जंग हार चुके हैं। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं क्योंकि जब आपने अचीवमेंट नहीं की तो आप हार गए या अपने अपने काम पूरे नहीं किए, तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर अब जो कल से मैं सुन रहा हूँ, कल रात को मैंने देखा पहली बार पाकिस्तानी मीडिया जो टीवी चैनल है हमारे, उन्होंने तो ये पोर्ट्रे कर दिया कि जंग खत्म हो चुकी है, मायदा हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। मिठाई खाएं आप लोग, मिठाई खिला दी है कल टीवी ने हमारे। वो वजह आप जानते हैं, वजह क्या है। मिठाई खाने वाली बात तो खैर नहीं है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है या सऊदी अरब के साथ होने वाला है या जो मुस्लिम ममालिक जो अब तक उनकी उस बात को नहीं पूरा किया, अब इस जंग का रिजल्ट वो निकालेंगे कि अगर ये ना सही तो वो सही वाली बात होने वाली है। तो ये ना सही वो सही क्या आने वाला है मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं आज की बातों को अगर हम ले लें तो ट्रंप की तेहरान को हतमी माहे तक पहुंचने के लिए 7 दिन की मोहलत। तो वो कह रहे हैं कि हम पास टाइम नहीं है, आप 7 दिन ले लें, उस वक्त तक जाहिर सी बात है हज भी खत्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी और वो आपने जो शर्तें रखी हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप 7 दिन के अंदर फैसला कर लें। पहली बात तो ये है कि ईरान ने पहले कहा है कि धमकी देकर बात मत करें आप, ठीक है। 7 दिन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये धमकी देकर बात मत करें, क्योंकि जब आप धमकी देकर बात करते हैं तो अगर हमने करना भी हो तो ना करें, वो वाली बात है ना। आप किसी को धमकी देकर बोलेंगे कि निकल जाओ कमरे से, तो अगर वो गुस्से में होगा तो वो बोलेगा मुझे निकाल सो तो निकाल लो। इससे पहले वो जाने वाला ही था, वो जाना चाहता था, लेकिन आपकी धमकी की वजह से वो नहीं जा रहा। तो लिहाजा यहां पर ईरान भी जंग खत्म करना चाहता है, लेकिन आपकी धमकी की वजह से वो कहता है कि जो करना है फिर कर लो, पहले आप करके देख लो। तो ये उस माहौल को करते हैं। अब उसके अंदर पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि ये बगैर वजह के ये काम करते नहीं है। यहां पर जो जंग जब बंद हो जाएगी, 7 दिन के बाद वाली बात कर रहा हूं, तो उसमें अमेरिका ईरान माहिदे में यूरेनियम का खात्मा, अंदाजा लगाइए, यानी कि वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई शर्त रखूंगा जो पूरी कभी ना हो ना जिंदगी में। यूरेनियम का खात्मा, वो यूरेनियम में बात करना भी नहीं चाहता। यूरेनियम का खात्मा और इसराइल का हक दिफा शामिल होगा, यानी कि मैं जब मर्जी हमला करूंगा। आपने जंग खत्म करने का मतलब ये नहीं होगा कि इसराइल किसी पे हमला नहीं कर पाएगा, हक के दिफा मेरा चलता रहेगा। गजा के अंदर कल 6 फैमिली मेंबर्स सोते हुए मैंने मार दिए, ये मेरा हक के दिफा है जो मैंने गजा के खिलाफ इस्तेमाल किया। लबनान के अंदर मैंने पूरी बिल्डिंग गिरा दी है, ये मेरा हक के दिफा है। इस तरीके से मैं ईरान के ऊपर भी जब मेरा दिल चाहेगा मैं बमबारी करूंगा। ये वो आदमी है जो खुदा बन के बात कर रहा है, लेकिन खुदा है नहीं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो खुद जब ईरान की और इसराइल की जंग जारी थी, वहां पर नेतन्याहू जो है वो कैंसर से लड़ रहा था। हम कह रहे थे ना कहां गायब हो गया है, कहां मर गया है। मर नहीं गया था वो, लेकिन मरने वाला था और कैंसर से लड़ रहा था। अब कह रहा है कि जी मैं डायग्नोस हुआ था और अब मैं वहां से निकल गया हूं, यानी कि मैंने वहां से क्लियर कर गया हूं। पता नहीं क्लियर किया नहीं किया है कि प्रोस्टेट इसको कैंसर था, बीमारियां भी इसको इसी की लेवल की होती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसको हुई हैं। जो खबर मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि जो अमेरिका है ना, वो आप समझते, मतलब हम समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी कि यार वो तो हमारा तो लगता है कि गर्विदा हो गया है, हमारा फ़ैन हो गया है। यानी कि जहां पर भी ट्रंप मिलेगा पाकिस्तानियों को, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा टीवी बता रहा है वो हमारे हाथ चूमते होंगे अमेरिकन कि यार आप पाकिस्तानी हैं, हाथ चूमने दीजिए, माथा चूमने दीजिए, ठीक है ना, हमारी सर पे मसाज करते होंगे। लेकिन ये लोग किसके होते हैं? वो लोग जिन्होंने 20 साल तक इनके पांव दबाए, हाथ दबाए, खिदमत की, जिनको कहते थे कि ये हीरोज हैं, ये हमारे सर का ताज हैं। यही कहते थे अमेरिकन, यही कहते थे डोनाल्ड ट्रंप, यही कहते थे बाइडेन कि आपने जो किया हमारे लिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो अशरफ गनी ग्रुप था, अशरफ गनी का पूरा ग्रुप, उसमें पुलिस वाले, आर्मी वाले, उसमें जितने भी थे, ये सब आंखों के तारे थे। जब तालिबान घुसे तो उनको जहाज़ों में बैठाकर कतर पहुंचाया गया कि कतर से हम आपको पहुंचाएंगे अमेरिका। कोई ख्वाब देख रहा है मैं लॉस एंजलिस में घूम रहा हूं, ठीक है ना, हॉलीवुड लिखा हुआ तस्वीरें खिंचवा रहा हूं। कोई ख्वाब देख रहा है मैं न्यूयॉर्क में हूं, कोई कहीं मियामी में लेटा हुआ था। लेकिन
यूएस ने कहा है कि इन लोगों को हम कतर से अमेरिका नहीं कॉन्गो भेजने वाले हैं। अंदाजा लगाइए, कॉन्गो के ऊपर जंग मुसल्लत है इस टाइम, खाने को नहीं है, पत्ते खा रहे हैं वो लोग। और ये अफगानी जो हैं ये कॉन्गो में रहेंगे। ख्वाब लॉस एंजलिस का दिखाया, वाशिंगटन का दिखाया, न्यूयॉर्क का दिखाया, भेज कहाँ रहे हैं? कॉन्गो। कॉन्गो से अच्छा है या वहीं कतर में मार दें इसको आप, ठीक है ना, या वापस भेज दें अफगानिस्तान। बहरहाल ये है अमेरिका की मोहब्बत और प्यार। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे हम बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी और बात कर लेंगे। और वो ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से लिंडसे ग्राहम को जानते हैं, ठीक है ना। लिंडसे ग्राहम जो है वो है तो अमेरिकन, लेकिन वो कहता है कि जी मेरे लिए अगर दुनिया में कोई मुल्क है तो वो इसराइल है। और मैं इस बात पे यानी कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे पर आप लोग इसराइल झंडा डाल दीजिएगा। ये वो नस्ल है। वो कहते हैं कि जी जंग नहीं रुकनी चाहिए, जंग में तबाही होनी चाहिए, जंग में अंदर ईरान को तबाह करना चाहिए, जंग के अंदर किसी को स्पेस मत दें। अगर ईरान को स्पेस दिया तो ईरान हम पे वापसी हमला करेगा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि और वो डर गया है और वो भी हक़ के दिफा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हक़ के दिफा आपका हक़ है तो हक़ के दिफा किसी का भी मुल्क का हक़ हो सकता है। ईरान तो मैं क्यों छोड़ेगा। ये तमाम बातें लिंडसे ग्राहम ने बताई हैं। लेकिन उसके बाद उसने सेकेंड पैराग्राफ में कहा कि सऊदी अरेबिया, Qatar and Pakistan joining the Abraham Accord would be beyond transformative for the blah 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 blah, बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा लिंडसे ग्राहम जो है 2 टके का आदमी है, इसकी बात को हम क्या ही वैल्यू दें। और हमने उसको कहा कि दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, तुम हमें पसंद ही नहीं हो। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये खबर कि जहाँ पर ये आपके सामने रख रहा हूँ कि मुस्लिम रहनुमा ईरान जंग के ख़ात्मे के बाद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करें। ठीक है ना, ये जो जुमला है ना, आप मुझे बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि प्लीज़ कर दीजिए, आपको करना पड़ेगा, करें का मतलब होता है करें, तुम्हारे अच्छे भी करेंगे, ठीक है। अब इस खबर के अंदर, खबर बहुत लंबी है, मैं खबर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको इस खबर के अंदर का एक वाक़या बता देता हूँ कि जो खबर के अंदर से ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहते हैं कि जी अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई और एक कॉन्फ्रेंस कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब ये होता है कि जब ट्रंप लाइन पे था तो सब लाइन पे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तनाज़े के खात्मे के बाद सफारती रफ्त पर जोर दिया। ट्रंप इब्राहिमी माहदे के तर्ज पर इसराइल के साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं और कॉल के दौरान इसराइल और इब्राहिम माहिदों में ममालिक की शमूलियत से मुतल्लिक ट्रंप के रिमार्क्स से अगले बड़े कदम की निशानदेही करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी करना पड़ेगा। जब उसने कहा कि करना पड़ेगा तो उसके बाद कहते हैं कि हफ्ते के रोज़ ट्रंप ने सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ईरानी और जॉर्डन उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं के साथ एक बाकायदा ज्वाइनिंग कॉल की। अब वहाँ पर पता है मुआहदा हुआ क्या? कहते हैं कि जब ये कॉल हो रही थी ना, जब ये बात हो रही थी, ये सुनकर रहनुमा ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, कतर और पाकिस्तान के, जिनके इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, ट्रंप की इस दरख्वास्त पर हैरान रह गए। पहली बात है, दरख्वास्त नहीं थी, ट्रंप के इस हुक्म के ऊपर हैरान रह गए। एक अमरीकी अहदेदार ने कहा कि लाइन पर खामोशी छा गई, ठीक है, मतलब एक सुन रहा है आदमी, वो कह रहा है लाइन पर खामोश आ गई। और ट्रंप ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या वो अब भी लाइन पर हैं? हेलो हेलो, कोई लाइन पर हैं? हेलो सऊदी अरेबिया, हेलो पाकिस्तान, हेलो हेलो। तो हम लोग खामोश थे, सऊदी अरब खामोश था, कतर खामोश था, ठीक है ना, सारे खामोश थे। और उन्होंने कहा कि जी हमारे तो ताल्लुकात उनके साथ, उन्होंने कहा बात यह है कि एक मिनट रुक जाओ, जैरेड कृष्णर और स्टीव विटकॉफ आपसे रब्ता करेंगे, उनसे बात कीजिएगा आगे। कॉल ड्रॉप हो गई है। विटकॉफ आएगा, जैरेड कृष्णर आएगा, ठीक है। अफगानी जो है वो कॉन्गो जा रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ भेजेगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।